हुकूमत ने छोटे घरेलू सार्फिन पर फ़िक्स चार्जेस आयद करने का फ़ैसला किया है और प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फ़िक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। अब चाहे जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अरशद अब्बासी, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया, और अब क्या समझते हैं अब छोटे घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ जाएगा अगर फ़िक्स चार्जेस जो हैं उन पर आयद कर दिए जाएंगे? और जितने बता रहे 132 अरब के फिक्स चार्जेस लगाने का फैसला किया हुकूमत ने। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और इमरान का भी। इमरान मेरे ख्याल में हफ्ते से नहीं, 4-5 साल से लगातार एनर्जी के ऊपर कमेंट्स लेता है। ये जो गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग पे लेके आई है, असल इसकी वजह ये है कि ग्रिड में जो महंगी बिजली है, जो कि एलएनजी पावर प्लांट हैं, जो कोयले के पावर प्लांट हैं, इनकी बिजली बहुत महंगी है, कोई ले ही नहीं रहा। आप खुद सोचें कि जो कोयले के 3 पावर प्लांट लगे थे, हर एक 320 मेगावाट का है। उसमें कराची में एक पावर प्लांट है जिसकी कीमत 310 रुपए फी यूनिट है। एलएनजी भी तकरीबन 70-80 रुपए है। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे करें जो नेट मीटरिंग जो बेचारे सस्ते देते हैं, और ये भी एक मिनी आईपीपी है, इनके ऊपर हम कदम लगाएं और इनको इस तरह इनके मतलब मैं तो यही कहूंगा खून चढ़ा जाए कि जो बड़े बड़े आईपीपी हैं इनके कैपेसिटी चार्जेस दिए जाए। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल रहा है। आप देखिएगा 2013 से लेकर 2018 तक एक शायद बंदा था जिसने हमेशा ये हक की आवाज उठाई कि देखें, ये कोल के पावर प्लांट महंगे हैं, ये मैं पाकिस्तान को ये कंगाल कर देंगे। इसी तरह एलएनजी में आप खुद सोचें कि एलएनजी में 2013 से लेकर 2018 तक आप बताऊं कि इसमें आज मुझे आपके प्रोग्राम में कहना पड़ेगा कि शायद इस पर मेरे ख्याल में 2 मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। और फिर मैं 2 साल जो नैब में रहा हूं, उसमें एक बात बड़े क्लियर है कि बड़ा जुर्म किया उन लोगों ने जिन्होंने कोयले के पावर प्लांट लगाए, जिन्होंने एलएनजी के पावर प्लांट लगाए। और उसका खमियाजा आज कौन भुगतने जा रहा है? मैं और आप जैसे और कई गरीब सार्फिन। और ये एक जो इनका नैरेटिव है कि जी बड़े ये लोग जो है ये अमीर लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? आप आए किसी छोटी आबादी में निकल जाए, आप चले जाए गाँव में, वो बेचारे 1 केवी का 2 केवी का लोगों ने देखिए जिस तरीके से सोलर लगाया। मुझे पता है, मैं पाकिस्तान के साथ लोगों से कनेक्टेड इसलिए होता हूँ कि लोग कहते हैं शायद ये आवाज़ है। यकीन करें कि लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से हटा के उन्होंने सोलर लगवाए। लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर बेच के लगाए। लोगों ने अपने जानवर मवेशी स्पेशली किसानों ने, काश्तकारों ने ये सोलर लगाए। तो अब आप कहते हैं इन लोगों के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है जो पूरी दुनिया भी देख रही है, वो ये देख रही है कि पाकिस्तान में जब एक आम आदमी को ताकत दी जाए कि जो अपना फैसला करता है ये बिजली पैदा करने में, तो देखें उन्होंने कितने बेहतरीन फैसले किए हैं। वो एक सस्ती बिजली लेके और ग्रिड पे भी दे रहे हैं। जबकि आप देखें इस पाकिस्तान के अवाम के साथ ये इन बड़े बड़े लोगों ने क्या किया। लेकिन और अब्बासी अफसोस की साहब, बात है कि अब यही लोग, अब्बासी साहब, मुझे क्या लेने दीजिए। जी जी। सर, अब्बासी साहब, गुजारिश ये है कि आप ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत तो 2 साल से ये शोर मचा रही थी कि हम बिजली सस्ती करेंगे। वजीर आजम साहब बार बार खुशखबरी सुनाते थे, अवैस लगारी साहब कहते थे कि हम इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बिजली सस्ती अब अगर इन्होंने सनतों के लिए की है तो अच्छी बात है। सनतें जितना फ़रोग पाएंगी उससे इकॉनमी आपकी बेहतर होगी। लेकिन एक ऐसी इकॉनमी बेहतर होने का क्या आप समझते हैं कि एक आम पाकिस्तानी को, गरीब पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा? उसकी तो आपने कबर तोड़ दी है टैक्स लगा के। इमरान भाई, जो इंजीनियरिंग है या जो पावर सेक्टर है, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स या एक हिसाब किताब है। कोई दुनिया में मजहब, कोई कानून 2 + 2 को 4 ही कहेगा, 5 नहीं कहेगा। सबको पता है कि अब जब बड़ा प्रेशर पड़ा इंडस्ट्री का, स्पेशली ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ऑफ टमा का, तो उन्होंने ये किया, बिजली तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये काम ये भी कर रहे हैं कि अब जो छोटे सार्फिन है उनका गला घूंट के उनको उनको ख, उन उनकी यानी हमारी इकोनॉमी कास्ट पे, यानी हमें बिलिंग करके
ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये कैसे चलेगी? जबकि आपके देखिए, हम दूर की बात नहीं करते, हम यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका नहीं करते, इसी रीजन में बांग्लादेश ने भी एलएनजी मंगवाई, इंडिया भी एलएनजी हमसे पहले की मंगवा रहा है, उनके भी कोल पावर प्लांट है। वहां तो बिजली इंडस्ट्री के लिए महंगी नहीं है। आज भी बिजली का देखा जाए तो वहां पे 6 सेंट 7 सेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गुर्बत और बढ़ेगी। किस तरह बढ़ेगी? देखिए, घरेलू सार्फिन पैसे जमा दे रहे हैं, कमर्शियल यानी जहां से आप डबरोटरी ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, वो कहां से पैसे पूरे करेगा? वो चीजें महंगी करके पैसे पूरे करेगा। तो ये जो बेसिकली पॉलिसी बनाने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि जो इनके 2015 के आईपीपी थे उनको जरा करें ना रीनिगोशिएट। और वैसे बात ये है कि मैं आपको सच बताऊं, आईपीपी के साथ जो रीनिगोशिएशन हो रही थी वो कहाँ गई है? इमरान, बड़ी दुख भरी दास्तान है इस पाकिस्तान में, जहाँ पे हम सारे मुसलमान हैं और कुछ अर्से बाद, ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद रमजान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मौका मिलता है, हमारी जो अलीट है, ये जो हमारे उमरा हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। ये वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज में बता दूं कि हम पाकिस्तान में पावर सेक्टर जो है वो हमारी, जिसे कहते हैं, अब हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर लेकिन सर सकते। हुकूमत तो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सनतों को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रही है, अगर बिजली सस्ती करके फिर ये कोशिश की जा रही है कि हमारी जो बरामदात हैं वो प्रमोट की जा सके। अपनी तरफ से तो कहीं ना कहीं कर रही है फैसले। अब आने वाला वक्त बताएगा किस हद तक वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन सर एक और इनिशिएटिव जो हुकूमत की जानिब से लिया गया है फ़ैन रिप्लेसमेंट के हवाले से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को? और रिप्लेसमेंट से बिजली की तलब में 5000 मेगावाट तक कमी वाक़ई होगी, इस मंसूबे पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? इससे क्या फायदा होगा हमें मजीद? मेरा ख्याल है कि ये शुरू हुआ था 2009 में। उस अच्छा। वक्त बिजली की बड़ी किल्लत थी, लोड शेडिंग थी, बड़ा प्रॉब्लम था। अब पाकिस्तान में बिजली तो लेने वाला कोई नहीं है। 46,000 मेगावाट है टोटल, हमारी कंजम्पशन 8,000 मेगावाट है। इस मुल्क का अलमिया देखे, अब जाके पंखे आप रिप्लेस कर रहे हैं 17 साल के बाद। मुझे ये बताइए, होना तो ये चाहिए कि ऐसा इंसेंटिव दें कि लोग बिजली और इस्तेमाल करें, जैसे मोबाइल फोन में पैकेज और डालें और उसको सस्ता दें ताकि लोग बिजली इस्तेमाल करें। अब ये पंखे रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके लिए मुझे मिनिस्टर एनवायरनमेंट की बातें देख के, देखिए, पाकिस्तान में आप हर तरह का ड्रामा, हर तरह का, ये मैं नुसरबाजी कहूँगा, ये आपको यहाँ नजर आई। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक तरफ एक जुबान में हम ये कहते हैं पूरी दुनिया को कि जी पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये देखें 2010 की फ्लड भी है, 2020 की भी है, हमें पैसे दें। इनको ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज बेसिक है क्या। आप यकीन करें, ऐसे अखबार से पूछते हैं, मुसद्दक मलिक से पूछे है क्या। ये जब हाइड्रोकार्बन जलता है, यानी गैस जलती है, चाहे कोयला जलता है, जब तेल जलता है, तो क्या है, हमारी गैसेस फजा में आती। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले पावर सेक्टर जो 30 से 32% कंट्रीब्यूट करता है, कोयले के जो पावर प्लांट चलते हैं, जो एलएनजी के पे चलते हैं, जो तेल से चलते हैं, इसको बंद किया जाए। इसका सवाल ये है, यानी ये लोगों ने हल निकाला। और जो तीसरी एक बड़ी बात है, हमने पता नहीं दुनिया में कितने कितने सेमिनार्स किए, ये किए कि ये चीजें, एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपको ना कोयला लाना पड़े साउथ अफ्रीका से, ना लाना पड़े इंडोनेशिया से, ना ऑस्ट्रेलिया से। आजकल तो यही हो रहा है, ना एलएनजी कतर से लाना पड़े। आपका देखिए अपना सूरज, अपनी इसके पर कोई किसी से कोई इसके लिए फ्यूल बाहर से नहीं लेके आते। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें जब ये हल कर रहे हैं तो क्या तकलीफ हुई है। लेकिन एक पाकिस्तान के एक आम देखने वाले को, ये 250 करोड़ को शहीद, ये नहीं पता इनकी अपनी बातों का ही एक दूसरे से तजाद होता है। और बेचारे क्या करें जी, हम बिजली की कीमतें कम करें जी इंडस्ट्री के लिए, 4 रुपए कम की दुकान डाल दिया आपने, घरेलू साफे में डाल दिया। ये कौन सी महंगाई कम होगी? इससे कौन सी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? अभी भी इंडिया के बराबर एट पार नहीं आई। बिल्कुल, छोटे असल घरेलू जो जो बिजली इशू है वो सार्फिन थे करना उन ये पर बोझ नहीं डालना चाहिए था।